हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर किसी ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट किया तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। इस चैनल दोनों चैनल की लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे मैं अभी के लेटेस्ट खबर की यहाँ पे बात करूँ, नो डाउट यहाँ पे ये जो खबर है दोस्तों कोई ऑफिशियल नहीं है, रिपोर्ट्स के जरिए सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही। तो सच भी हो सकती है या फिर डिले भी हो सकती है, कभी कभी खबर सच होने के लिए टाइम भी लगता है। बट फिलहाल जो न्यूज़ है दोस्तों, मैं इतना तो कह सकता हूँ कि ये खबर फेक तो नहीं रहेगी। कुछ समय के बाद हम लोग को ये डेफिनेटली सच होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड अगर ये सच हुआ तो नो डाउट एक बहुत बड़ा एक मार्केट यहाँ पे एक बहुत बड़े प्लेयर के लिए ओपन यहाँ पे होने वाला है। तो वो कौन सी कंपनी, किसको यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है, तो उसी के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये टॉपिक क्या कोई फर्स्ट टाइम आया है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसके पहले भी मैंने इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर किया है। आप इसके पुराने भी चीज़ों को यहाँ पे कवर कर सकते हो। एंड ये किससे रिलेटेड है तो आप देख सकते हैं, कंपनीज प्रोवाइडिंग चार्जिंग स्टेशन आर सीइंग एन इंक्रीज इन अ डिमांड फ्रॉम वेयर रियल इस्टेट डेवलपर्स। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़माना हम लोगों को यहाँ पे अभी जस्ट शुरू हो चुका है। बट आगे जाके भविष्य में नो डाउट 2030 नहीं तो 2035 नहीं तो 2040, 45, 50 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड बहुत ही कमाल का यहाँ पे रहने वाला है। एंड दोस्तों, ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वो भी यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि जो भी अभी रियल इस्टेट से रिलेटेड बिजनेस यहाँ पे करते हैं वो यहाँ पे क्या करेंगे, जो पार्किंग स्टेशन रहता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग के लिए यहाँ पे सुविधा करने की वो बातचीत यहाँ पे कर रहे हैं। दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है, ये ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में भी यहाँ पे कवर की थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट तो रैपिडली ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड गवर्नमेंट भी उसको पुश कर रही है। एंड अगर हम लोग लोगों की भी बात करें तो वो भी अभी एनवायरमेंटली फ्री की अगर हम लोग बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की अगर एटलीस्ट हम लोग बात करें, एनवायरमेंट से रिलेटेड देखा गया तो बहुत सारे प्रॉब्लम है। सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने से सब कुछ पोल्यूशन कोई ख़त्म नहीं होने वाला है। बट हम कह सकते हैं जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड इसीलिए अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इससे पहले भी ये बहुत सारी चीज़ों का डिमांड हम लोग को बार बार यहाँ पे देखने को मिला था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये देखिए, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, द डिमांड्स आर गेटिंग फ्रॉम हाउसिंग सोसाइटीज़ की अगर हम लोग बात करके उनको यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चाहिए। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल सिर्फ खरीद कर कोई चलेगा नहीं, बात आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, क्या चार्जिंग करना, राइट। एंड यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है कि अगर आप गाड़ी घर तक लेके यहाँ पे आओगे एंड यहाँ पे अगर कोई चार्जिंग से रिलेटेड अगर कोई सुविधा नहीं रहेगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। दोस्तों, इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर है, इसने तो ऑलरेडी इससे रिलेटेड शुरुआत भी यहाँ पे कर ली है, जिससे रिलेटेड भी मैंने एक दो बार वीडियो यहाँ पे बनाया था। तो इससे रिलेटेड रिपोर्ट्स के जरिए बड़ी न्यूज़ क्या आ रही सामने, तो वो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा यहाँ पे। बट जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि ये सिर्फ चीज़ें रियल इस्टेट से रिलेटेड अभी सीमित नहीं रहने वाली है। आपको पता है कि पार्किंग से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, जहाँ जहाँ पे भी पब्लिक पार्किंग की ज़रूरत रहती है वहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड चार्जिंग स्टेशन की डिमांड अभी बहुत बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। खास करके मॉल्स में भी, आप सभी लोग पता है मॉल्स में बहुत सारे लोग गाड़ियाँ लेके जाते हैं। वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग की डिमांड यहाँ पे बढ़ चुके हैं। नो डाउट दोस्तों, यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे हम कह सकते हैं एक बिजनेस ओपन होते हुए देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग से रिलेटेड। एंड जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था, एक पुरानी न्यूज़ है जो कि आप देख सकते हैं 9 सितंबर 2021 पे हम लोगों को देखने को मिली थी कि लोधा बिल्डर, आप लोगों ने सुना होगा, या फिर मैक्रोटेक डेवलपर्स आप लोग बोल सकते हैं, उन्होंने टाटा पावर के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप की थी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप के लिए। उनके जितने भी अभी जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे रहेंगे वहाँ पे हम लोग कह सकते हैं चार्जिंग फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल रहेगी। एंड बहुत सारे जो नए होम बायर्स हैं उनकी डिमांड ही वही है कि बहुत सारे अगर घर खरीदने के लिए जा रहे हैं तो पहले हम लोग देखते थे कि क्या सिर्फ पार्किंग अवेलेबल है, बट अभी नहीं, रिपोर्ट्स के जरिए ये डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है कि यहाँ पे पार्किंग में क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल के भी चार्जिंग की फैसिलिटीज़ रहेगी या नहीं रहेगी। ये भी देखा जा रहा है। तो नो डाउट यहाँ पे दोस्तों, जितने भी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जो रियल इस्टेट डेवलपर्स है, हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि चार्जिंग से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स यहाँ पे अभी बहुत सारी कंपनीज़ को यहाँ पे दे सकते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, रिपोर्ट्स के जरिए ये न्यूज़ सामने आई है कि ऐसे 2 दिग्गज कंपनियाँ जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी है वो यहाँ पे जल्द से जल्द इससे रिलेटेड ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी यहाँ पे कर सकती है। ये रिपोर्ट्स के जरिए मैं अगेन यहाँ पे कहना चाहूँगा, अभी
दिग्गज देखा गया तो बहुत सारे दिग्गज है, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद से ओबेरॉय रियल्टी यहाँ पे हो सकता है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी हो सकता है, डीएलएफ भी बहुत बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर है अगर हम लोग यहाँ पे बात करें। तो अब देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में क्या ये इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग से रिलेटेड उनके मतलब सोसाइटी में ही अगर हम लोग बात करें जो रेसिडेंशियल एरिया है वहीं पे वो चीज़ें प्रोवाइड करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं, अगर वो यहाँ पे चीज़ें अगर लाना स्टार्ट करेंगे तो नो डाउट यहाँ पे उनको नए बायर्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड मिल सकते हैं। बाकी वैसे देखा गया तो जो पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी है उनके लिए तो स्पेस रहेगा ही, बट ये एक एक्स्ट्रा एज यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं रियल इस्टेट डेवलपर को यहाँ पे ज़रूर मिल सकता है अगर वो ईवी चार्जिंग फैसिलिटीज़ उनके पार्किंग स्टेशन में यहाँ पे प्रोवाइड करे तो। एंड इससे रिलेटेड दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि सरकार भी शायद से कोई ना कोई यहाँ पे रूल भी बना सकती है। सो ये देखने वाली बात है, अभी देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड ऑफिशियल खबर कब आती है। बट नो डाउट आप सभी लोगों को पता है कि अगर ये ऐसी खबर आ जाती है तो सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी को यहाँ पे पहुँचेगा तो नो डाउट हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं तो वो पहुँचेगा तो टाटा पावर को पहुँचेगा, राइट। देखिए अलग अलग रियल एस्टेट डेवलपर है, कोई कर सकता है कोई नहीं कर सकता है, डिपेंड करता है कि डिमांड के ऊपर, बट जो भी करेगा उसके मैक्सिमम चॉइस में दोस्तों ये बताया जा रहा है कि टाटा पावर टॉप लेवल पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। बाकी अगर देखा गया तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग से रिलेटेड कॉम्पिटिटर है, बट इतने नहीं जितने कि टाटा पावर जिस तरीके से एग्रेसिवली काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भी आप लोगों ने देखा होगा, राइट। एंड बहुत सारी जगह पे हम लोग को टाटा पावर चार्जिंग स्टेशंस क्रिएट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर आप उनके वेबसाइट के ऊपर भी जाओगे तो बहुत सारा बिजनेस उनका चल रहा है, चाहे तो टाटा पावर के सोलार से रिलेटेड बात करें, रूफ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, रूफ टॉप की बात करें, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो नो डाउट दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर किसी को फ़ायदा यहाँ पे पहुँच सकता है तो टाटा पावर के इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग से रिलेटेड ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है ये एक बहुत बड़ा उनके लिए टर्न अराउंड वाला भी चीज़ साबित हो सकता है। उसके बाद एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करो वो भी पीएलएस स्कीम में हम लोग को देखने को मिल रहा है, प्लस उसी के साथ साथ बाद में जो चार्जिंग से लिए जो अलग चार्जेस रहेंगे बाद में जो स्टार्ट होगा, एक पाइपलाइन उन्होंने अभी से बिछा के रखी हुई है, वो एक अलग फ़ायदा उनको यहाँ पे फ्यूचर में दे सकता है। सो नो डाउट ये जो बातें हैं ना दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं टाटा पावर इससे सुनकर निवेश करते हैं। अगर आप इन्वेस्ट करते हो इसमें कोई गलत बात नहीं, बट ये लॉन्ग टर्म की बातें हैं, ये 1-2 दिन का खेल नहीं या फिर 1-2 हफ्ते का महीने का खेल नहीं कि अभी जाके हम लोग ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे करके, बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट येस एक बार ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया उसके बाद हम लोग कह सकते हैं बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी टाटा पावर एंड टाटा ग्रुप के बाकी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़े हुए जितने भी आर्म्स है उनको कमाने का ज़बरदस्त मौका यहाँ पे मिल सकता है। बहुत ही कमाल की न्यूज़ हम लोग को ये फिलहाल देखने को मिल रही है, रिपोर्ट्स के जरिए क्यों ना हो, बट अगर ये न्यूज़ आगे जाके सच साबित होगी, जैसे मैंने कहा था टाइम लग सकता है यहाँ पे, 1 हफ्ता लग सकता है, 1 महीना लग सकता है, बट कभी ना कभी हम कह सकते हैं कि कोई ना कोई जो रियल इस्टेट डेवलपर है उसने भी ऑफिशियली मतलब जो उनका यहाँ पे हम लोग जो बोलते हैं ना घर खरीदने से रिलेटेड जो भी एडवर्टीजमेंट रहती है उसमें वो भी स्पेस में वो चीज़ वो ज़रूर अभी मेंशन करना स्टार्ट करने वाले हैं कि हमारे इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी अलग से चार्जिंग स्टेशंस यहाँ पे अवेलेबल रहने वाले हैं, उसकी भी सुविधा यहाँ पे अवेलेबल रहने वाली है। तो नो डाउट उनको बहुत ही अच्छे खासी वहाँ पे भी डिमांड देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो फिलहाल हम लोग कह सकते हैं टॉप नॉच यहाँ पे रियल एस्टेट डेवलपर्स के नाम सामने आ रहे हैं, जैसे कि लोधा ने तो ऑलरेडी शुरुआत कर चुका है, गोदरेज प्रॉपर्टीज से रिलेटेड भी ऐसी खबर सामने आ सकती है, ओबेरॉय रियल्टी से भी आ सकती है, डीएलएफ से भी यहाँ पे आ सकती है। अभी देखना पड़ेगा कि ऑफिशियल खबर आती है भी या नहीं आती है, बट सबसे मेन मुद्दे वाली बात ये रहेगी दोस्तों कि जितने भी ये रियल एस्टेट डेवलपर है उसमें से मैक्सिमम जिनके हम बोल सकते हैं रडार के ऊपर कि ये कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया जाए तो उसमें टाटा पावर फिलहाल देखने को मिल रहा है। सो देख लेते हैं कि कौन से रियल एस्टेट कंपनी इससे रिलेटेड ऑफिशियल अनाउंसमेंट करती है एंड किस कंपनी को यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन से रिलेटेड उन्हीं के रेजिडेंशियल एरिया में मॉल्स में यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का यहाँ पे अनाउंसमेंट करते हुए देखने को यहाँ पे मिलता है, उसका मौका मिलता है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो ज़रूर इस वीडियो को आप चाहो तो लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। एंड अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्तों, आप चाहो तो डीमैट अकाउंट लिंक के थ्रू ओपन कर सकते हो, राइट। एंड ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना अगर आपने डीमैट अकाउंट लिंक के थ्रू ओपन किया है तो आपको जो बेसिक वीडियोस रहते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड 25 वीडियो की लिस्ट है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, तो आपको कुछ मदद हो जाएगी स्टॉक मार्केट अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।